आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में करेंगे. सो दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव्स. सो इससे पहले जो हमने किए थे उस पर जरूर देखिएगा बिकॉज उसमें भी कई सारे सिंटैक्स के रूल्स थे. सो आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से. सो लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल. रानीज मैंगो इज स्वीट. तो देखिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है स्वीट के पर. रानीज मैंगो इज स्वीटर देन अमित्स. तो यहाँ पर रानी का मैंगो जो है वो अमित के मैंगो से कंपेयर किया, तो यहाँ पे हमने वर्ड लिया है स्वीटर. गोपीज मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. तो अब यहाँ सबसे कंपैरिजन किया है तो हमने क्या वर्ड यूज किए, द स्वीटेस्ट. आप लोग भी यही सब यूज करते हैं ना, तो वही चीज यूज करिए. अब देखिए इसको क्या क्या बोलते भी हैं ये भी पता होना चाहिए. ये जो फर्स्ट केस है दैट इज जो ये स्वीट वर्ड है ये जो है पॉजिटिव डिग्री कहलाता है बिकॉज इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट एक आपने स्टेटमेंट रखी है. जबकि जो दूसरे वाला है स्वीटर उसमें इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. और ये कंपैरिजन होता है, ध्यान रखिएगा, दो के बीच में कंपैरिजन होता है. और साथ में हम क्या लगाते हैं, साथ में हम लगाते हैं THAN देन. और थर्ड होता है सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मीन्स सबसे अच्छी, जैसे कि आप देख सकते हैं द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सारे मैंगोज में से वो कंपेयर करें स्वीटेस्ट. और इस पे सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं साथ में, ध्यान रखना है. सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि यहाँ पर दो जनों से ज्यादा के लिए कंपैरिजन होता है, और दूसरा ये हाईएस्ट डिग्री शो कर रहा है. और हमने एक वर्ड और लगाया यहाँ पे THE द का. अगर बाई चांस नेगेटिव में तो हमने क्या लगाना होगा, हमने लगाना होता है लेस या लीस्ट. जैसे कि राम इज लेस स्ट्रॉन्ग देन अमित. गोपाल इज द लीस्ट अटेंटिव बॉय इन द क्लास. सो लेस और लीस्ट लगा के हमने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का यूसेज किया है. अब देखते हैं इनके क्या क्या रूल्स होते हैं और कैसे कैसे इनको कंपैरेटिव डिग्रीज में या सुपरलेटिव डिग्रीज में हम कन्वर्ट करते हैं. सो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स. करते हैं ना, टॉलर, टॉलर, टॉलेस्ट. तो इसके थोड़े से रूल भी होते हैं, पता है तो अच्छा है, नहीं तो एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ. जैसे कि आपने लगाता है अगर वो 1 सिलेबल या 2 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं तो उसमें हम ER EST या फिर R और ST लगा लेते हैं. जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. सो फाइन जिसमें ऑलरेडी E लगा हुआ है तो उसमें आपने सिर्फ बाद में R ही लगाया है, जबकि टॉल में ER दोनों ही लगाए. सो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. अब देखते हैं कुछ में हम क्या लगाते हैं, कुछ में हम लगाते हैं IER. जैसे कि जिसकी एंडिंग वाई से हो रही है. इजी, इजियर, इजिएस्ट. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. ये ठीक है. अच्छा, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट जो है, लास्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, और इस कॉन्सोनेंट के बाद जो है पहले जो है वो एक स्मॉल सा वॉवल होता है. तब उसमें हम लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देते हैं. जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. अच्छा, अब जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं या इवन कई बार डबल सिलेबल वाले वर्ड्स. डबल सिलेबल मीन्स जिसमें आपको बीच में कहीं रुकना पड़े या बोलने में साउंड आते हो. सो एक्टिव, तो इसमें डबल सिलेबल हो गया ये. सो इन वाले वर्ड्स में क्या करते हैं हम, इनमें मोर या मोस्ट लगाते हैं. जैसे एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. सो इसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं. अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आप मोर और मोस्ट या ये वाले सारे रूल्स नहीं फॉलो होते हैं. उन सब में क्या करना होता है अब वो भी देखते हैं. यस, अब ये देखिए ये आ जाते हैं वो, उसमें हम क्या लगाते हैं. पॉजिटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव. इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन. याद रहेगा ना, और ये आप लोग यूज करते भी होंगे बहुत ज्यादा. गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट. अब देखने वाली चीज क्या है, ये आगे वाले वर्ड्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो सबको ही पता है. मच, मेनी, मोर, मोस्ट. सो मच जो है हम याद होगा पहले हमने यूज किया था, ये जो था क्वांटिटी के लिए आता था, और मेनी काउंटेबल के लिए आता था. अब देखिए लिटिल, लिटिल का लेस भी होता है, लीस्ट भी, लेसर भी होता है और लीस्ट भी होता है. फार, फार, फारदर, फारदेस्ट. याद है लास्ट वाला हमने वीडियो में किया था. सो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके देखिएगा. डिस्टेंस के लिए फारदेस्ट यूज होता है. लेट, लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट. ये वाला भी हमने रूल लास्ट टाइम किया था विद एग्जाम्पल. सो प्लीज लुक एट दी प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ आप देखो ओल्ड. ओल्ड, ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है. बस ध्यान क्या रखना है कि ओल्डर
और ओल्डेस्ट जो है ये पर्सन या थिंग किसी के लिए भी यूज हो सकता है फॉर रिगार्डिंग एज, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की, ये होता है कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली और उसमें सिर्फ मतलब पर्सन्स के लिए यूज होता है। और इसका भी मैं एग्जाम्पल भी लूंगी, उससे पहले ये कर लेते हैं फोर का फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फिर फर्स्ट। अब देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का एग्जाम्पल, नवीन इज ओल्डर देन हरीश। ओल्डर क्यों? बिकॉज दोनों में कोई ब्लड रिलेशंस नहीं है, तो हमने यूज किया ओल्डर फॉर एज। प्राणु इज द ओल्डेस्ट मैन इन अवर कॉलोनी, सो बाई एज जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये देखो फैमिली मेंबर्स में, उमा इज माई एल्डर सिस्टर, प्रभा इज द एल्डेस्ट सिस्टर। तो ये फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे तो एल्डर और एल्डेस्ट यूज करते हैं, और वैसे बात करेंगे तो ओल्ड और ओल्डेस्ट यूज करते हैं। चलो जी, एक बार हमने लास्ट टाइम भी किया था कि भाई कुछ वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, तो इस बार भी हम लेके आए हैं कुछ फ्रेजेस। अब देखो फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है फॉल्स टीयर्स। सो आवर लीडर्स शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, सिंपल है ना क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब। नेक्स्ट वन, हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। सो इट इज अ हरक्यूलियन टास्क टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब एक और थर्ड भी दे देते हैं, व्हाइट एलिफेंट। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं व्हाइट एलिफेंट है, तो सो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हाथी, बट कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग। चीज तो कॉस्टली है बट वो यूजलेस है। अब जैसे कि सम इयर्स एगो टू मेंटेन ए कार वाज जस्ट लाइक अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, तो ये हमारा आज का वो है कि आप अपनी एनरिच करें वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव से। यस, अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहली चीज से पता है ही आपको कि एडजेक्टिव्स जो हम कहाँ यूज करते हैं, यूजुअली बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई। जैसे कि गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो स्टूडेंट्स के पहले हमने गुड यूज किया है। सो यूजुअली एडजेक्टिव्स को हम नाउन के पहले रखते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यस, ये हमने एक्सेप्शंस याद रखने हैं। जैसे कि यूजिंग एडजेक्टिव एज ए क्वालिफाइंग टाइटल, अशोका द ग्रेट। सो द ग्रेट आया ना, उसकी क्वालिटी क्वालिफाई करें टाइटल, तो ये उसके बाद में आया। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप, इफ द एडजेक्टिव इज अ फ्रेज, कई बार एडजेक्टिव फ्रेज में होता है तो भी हम इसको बाद में ही रखते हैं नाउन के। शी इज अ लेडी वेल वर्स्ड इन हाउस होल्ड अफेयर्स। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा यूसेज जहां पे हम वर्ब ये एडजेक्टिव को बाद में लेते हैं, इफ द एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि दो क्वालिटीज आप एक पर्सन की बता रहे हैं तब भी वो बाद में आएगा, जैसे कि शी इज गुड एंड काइंड। अच्छा, इसके जो रूल्स है ना भैया, कई सारे रूल्स आएंगे, ये पूरे हम 2-3 उसमें करेंगे कि कहाँ पर हमने कैसे ये क्वालिटीज, अगर एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या दो की बात कर रहे हैं तो दो क्वालिटीज की, तो कैसे हम यूज करते हैं। या फिर लास्ट आ जाता है कि अगर एडजेक्टिव हम किसी चीज को एम्फेसिस करने के लिए देते हैं तब भी हम एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में लेते हैं। जैसे कि नन अलाइव कैन फेस डेथ। सो अलाइव जो है हमने नन के बाद लिया, नॉट बिफोर। अब देखते हैं दूसरा यूसेज, क्योंकि अब सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। अगर टू एडजेक्टिव्स सेम ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जैसे आपने अभी बताया था ना यहाँ पर ये वाला एग्जांपल कि क्वालिफाई द सेम नाउन प्रोनाउन, और मैंने कहा था इसके कई सारे रूल्स हैं। तो ये देखिए, अगर दो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं तो जो लेस इंप्रेसिव वाला है उसको पहले रखते हैं और बाद में रखते हैं मोस्ट इंप्रेसिव वन को। सो ही इज काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड काम नहीं करेंगे क्योंकि काम उसकी लेस इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और हम सेल्फ कॉन्फिडेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अभी इसके और भी रूल्स चलते रहेंगे, देखते रहिएगा। अब ये देखिए लैटिन वर्ड्स। ये लैटिन वर्ड्स जो है इनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ जो है कंपैरेटिव में यूज होते हैं और कुछ जो है सिर्फ पॉजिटिव में यूज होते हैं। सो इसकी आपको लिस्ट बना के दिमाग में याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं और इनके बाद ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टू लगाने का। सो सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू। ध्यान रखना, इसमें THAN देन नहीं लगेगा कंपैरेटिव में, इन सब में क्या लगेगा, इन सब में लगेगा टू। शी इज जूनियर टू मी बाय 10 years। और दूसरे कुछ एडजेक्टिव जो है वो भी लैटिन के ही है जो कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही
यूज होते हैं, जैसे इंटीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, एल्डर, नाइदर, फॉर्मर, लैटर, अपर, इनर, आउटर। जैसे कि द एक्सटीरियर वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। अब क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में तो इसमें कुछ तो लगता ही नहीं है, ठीक है ना। द मेजर पोर्शन ऑफ द बुक इज फिनिश्ड। चलिए जी, अब और भी कुछ क्वालिटीज चलते हैं दो पर्सन की। जब टू क्वालिटीज एक पर्सन की कंपेयर करते हैं तो और पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तब ऐड क्या करेंगे, मोर बिफोर द फर्स्ट एंड THAN देन। दैट इज हमने मोर और देन जो है यूज करना है बिफोर द सेकेंड। जैसे कि बिंदु इज मोर डिलीजेंट देन इंटेलिजेंट, कि अगर हम उसकी दो क्वालिटीज कंपेयर करें तो वो एक क्वालिटी के पहले मोर आएगा और दूसरी क्वालिटी के पहले देन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर याद रखिएगा, डू नॉट यूज डबल कंपैरिजन। जैसे कि ही इज मोर ब्रेवर देन, नो रॉन्ग। ब्रेवर अपने आप में क्वालिटी है, सो मोर ब्रेवर गलत हो जाएगा। यस, ये याद रखने का है। अच्छा, अब कुछ रूल्स और। अब जैसे जो कुछ एडजेक्टिव्स जो है उनको कभी हम कंपेयर करते ही नहीं है, और वो रॉन्ग कंपैरिजन जो आजकल बड़े लोग यूज करते हो रॉन्ग है। जैसे कि स्क्वेयर, राउंड, परफेक्ट, एटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, चीफ, कंप्लीट। तो अगर हम कहेंगे इट इज मोर स्क्वेयर, वो रॉन्ग है। इट इज द मोस्ट परफेक्ट, वो भी रॉन्ग है। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव होती है या फिर सुपरलेटिव होती है। जैसे नदर्न, नदर्न मोस्ट, टॉप, टॉप मोस्ट। अच्छा, अब एक चीज और भी है, कई बार हम जैसे यूज करते हैं ना पॉजिटिव डिग्री में एज, तो नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, नॉट एज और सो एज। जैसे कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ सिस्टर, रमित इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हरीश। अब देखते हैं कुछ क्वालिटीज की, जो हमने पहले ही बात करी नहीं, इसके कई सारे रूल्स हैं, तो वो देखिए और भी रूल्स। जब दो क्वालिटीज यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, तब जैसे कि एक क्वालिटी वाइजर, एक है मोर इंटेलिजेंट, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मोर इंटेलिजेंट इधर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें साथ में वर्ड मोर लगा है। वाइजर वर्ड पहले आएगा, क्योंकि अगर आप पहले इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर, तो इसका मतलब है वाइजर के पहले भी आपने मोर लगा दिया। सो प्लीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखिएगा, इसी की लोग गलती करते हैं। एंड द लास्ट रूल, जब भी टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन यूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहते हैं ही इज वाइजर देन ओल्ड, ये गलत है। जब दो क्वालिटीज कंपेयर करेंगे तब हम मोर वाइज लगाएंगे या फिर इस तरीके ही इज मोर वाइज देन ओल्ड। सो आज हमने किया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको पता लग गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या यूज किया था, THAN देन, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे। और वो क्या एक्सेप्शंस थे, वो एक्सेप्शंस थे सीनियर, जूनियर, प्रिफर, इन वर्ड्स के बाद आपको TO2 लगाना है। और सुपरलेटिव डिग्री में हम पहले क्या लगाते हैं, THAN देन लगाते हैं। यस, उसके अलावा एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, और वो है कि कभी भी डबल कंपैरिजन यूज नहीं करना है। मोर वाइजर, अरे वाइजर यूज कर लिया है तो मोर की जरूरत ही नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। स्टे ट्यून टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।